हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। चलिए हम देखते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, जिसमें बाल विकास के सिद्धांत से क्वेश्चंस हैं। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको इसमें से जो भी क्वेश्चंस आए आपका छूटने न पाए। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दृष्टिकोणों, बी है स्वभाव, सी है रुचियों, डी है आदतों। फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आप लोग देखिए कौन सा आंसर होगा, बताइए। विकास की प्रक्रिया जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। दृष्टिकोणों, ये भी सही है। ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। एक सेकेंड, हम पूरा कवर कर लेते हैं ये जी। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। ए ऑप्शन है, आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है। बी, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। एंड सी है, चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। सी है, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें से हमें तीनों सही लगे। पहले आप देख लीजिए एक बार फिर से। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, ये राइट ऑप्शन है। बी, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है, ये भी सही है। सी, बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे। अगर आप छः महीने में विकास जो होती है उसके लिए कोई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या चुनना है। पहला, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे। दूसरा, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे। तीसरा, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। चौथा, प्रत्येक माह उनके शारीरिक आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या होगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर है थर्ड, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारा है, दृष्टिकोण भावनाओं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। ये राइट आंसर है। ठीक, पहला हमारा राइट आंसर है। चलिए हम पूरे ऑप्शन को न पढ़ के हम राइट आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक, जिससे कि टाइम कम लगेगा और आप लोग का सिलेबस आसानी से पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज से सिर्फ आप लोग के पास केवल 1 महीने का टाइम है, जिसमें आपको पूरी सिलेबस को कवर करना है। क्वेश्चन 5वां देखते हैं, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आंसर है संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। दूसरा ऑप्शन है, देश की सभ्यता,
संस्कृति के अनुकूल, भारत के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी। जी फर्स्ट सही है, इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही है। आठवां देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, भाषाई विकास। आंसर करिए आप लोग। इसमें दूसरा सही है, शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। इसमें राइट आंसर है सेकंड, ठीक, दूसरा संज्ञानात्मक विकास सही आंसर है। 10वां है, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए उसके शरीर विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। इसमें कौन सा सही है? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। केवल बी सही है या केवल ए सी सही है? देख लेते हैं फिर से एक बार ऑप्शन हम। उसके शारीरिक विकास, उसके सामाजिक विकास, उसके नैतिक विकास। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, चारों सही है, सॉरी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? बुद्धि, तर्क शक्ति, भाषा का प्रयोग की क्षमता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर करिए आप लोग कौन सा सही है? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन पहला है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समीक्षा करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकास होती है। दूसरा ऑप्शन है भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास है। तीसरा ऑप्शन है भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। यही राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। कौन सा सही ऑप्शन है? चारों, ठीक है, इसमें चारों सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले इसमें हम देखेंगे वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। बी विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। सी विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है? जी बी सही है, विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। सी भी सही है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। हमारा ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ परिवर्तनों के लिए भी होता है। व्यवहारिक, परिणामात्मक, दूसरा है व्यवहारिक, परिणामात्मक, व्यवहारिक, तीसरा है परिणामात्मक। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम। सी है मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। आंसर करिए आप लोग जल्दी जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही है? यस, राइट आंसर इज द फर्स्ट, बाल्यावस्था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 है, इस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग।
शैशव, उत्तर बालकाल, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। आंसर हमारा है दूसरा, सही कह रहे हैं आप लोग, दूसरा आंसर सही है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? पहला व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा यौन संबंधी समस्या, तीसरा समायोजन संबंधी समस्या, चौथा प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। जी दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए। किशोरावस्था, राइट आंसर इज द किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश डैश की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियों तेजी से बढ़ती है। इसमें हम देखेंगे हमारा सही ऑप्शन क्या है। सेकेंड सही ऑप्शन है। पहले हम इसको देखेंगे क्या ये उसमें मैच कर रहा है। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा, 12 से 14 वर्ष आयु के बीच की लड़कों की, ठीक है, हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से। 22 का आंसर है थर्ड, शैशवावस्था से। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? किशोरावस्था में। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों को सीखने की गति सर्वाधिक होती है? जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। यस, राइट आंसर इज द सेकेंड, शैशवावस्था। एंड क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। किसका? पहला है शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, फिर है वयस्कावस्था। इसमें वयस्कावस्था गलत ऑप्शन है, बाकी सब सही हैं, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोरावस्था की सूचक होती हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। दूसरा, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। इसमें से कोई नहीं है, चौथा आंसर सही है, ठीक है। अब हम देखेंगे जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, निम्नलिखित में किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता है? कौन सा ऐसा कथन है जो सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता है? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। 29 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। इसमें आंसर है पहला ऑप्शन, बौद्धिक विकास। तीसरा है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है, देखते हैं। पहला गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। राइट ऑप्शन है हमारा थर्ड। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड, ठीक, प्रसव पूर्व अवस्था से।
क्वेश्चन नंबर हम 32 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? ऑप्शन देखिए, पहला है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। चौथा है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। जल्दी आंसर करिए, इसका कौन सा सही होगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास भिन्न व्यक्तियों से भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर पीछे की ओर। पॉइंट नंबर 4 है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा पहला ही सही है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, सब में सेम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। मध्य बचपन अवधि है, जल्दी बताइए, ये तो सबसे इजी आंसर है, 6 से 11 वर्ष। यस। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास के सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? हम देखेंगे। पहला हमारा है विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। दूसरा, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। तीसरा, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में वैयक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। चौथा, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। जी, चौथा सही है। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। चलिए, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग उस विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, हमने इसके 35 क्वेश्चन पढ़े आज इस वीडियो में। आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा ताकि अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो आपसे छूटने न पाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।